तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है ऑमनिसिएंट रीडर व्यू पॉइंट। अगर आपने रीड नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। तो इसकी जर्नी होती है अपने किम डोगजा नाम से बंदे पे, जो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में ट्विस्ट ये रहता है कि अपना बंदा सिर्फ और सिर्फ उसका एक हॉबी रहता है कि वो नॉवल रीड करता रहता है, वेब नॉवल कह सकते हैं। एंड उसकी ये पॉइंट होती है कि एक दिन उसका ऐसा आता है कि वो अपना वेब नॉवल रीड कर रहा रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंट्रोडक्शन चेंज आता है ना कि उसकी ज़िंदगी इन वेब नॉवल में कन्वर्ट हो जाती है। यस, उसकी जो रियलिटी रहती है वो वेब नॉवल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इसको कितना ज़्यादा चैलेंजिंग, कितना ज़्यादा फेसिंग रहता है। ये वो जो इसको पूरी तरीके से इसका एंड पता है इस नॉवल का, वो पूरी तरीके से कैसे सर्वाइव करेगा, वो सब की जर्नी हमें इस नॉवल में दिखाई जाएगी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किम डोगजा बंदा अपना इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो 28 ईयर्स का रहता है। एंड आज इसका ये दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है, बिकॉज जो अपना नॉर्मल सा यहाँ पर घर से वापस जाना रहता है ना, लाइक अपना काम से घर से वापस जाना कह सकते हैं, तो वो अपना ट्रेन पे रीड कर रहा रहता है। एंड उसका टाइम पे यहाँ पे जब रीड कर रहा रहता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि जो वेब नॉवल है ना वो एंड हो चुका है। एंड एंड होने का मतलब ये कि जो इस चीज़ को यहाँ पर 10 साल से रीड करते आ रहा है ना, वो एंड हो चुका है ऐसे मोमेंट पे। एंड वो बिलीव नहीं कर पा रहा रहता है। एंड इस जो वर्ल्ड का नाम है ना, ये है थ्री वेज टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा जिसको सिर्फ एक ही हॉबी थी इस नॉवल को रीड करना, इसका यहाँ पे इतना ज़्यादा चैप्टर्स को रीड किया है। एंड आज जाके ऐसा अनएक्सपेक्टेड एंडिंग इसने कभी यहाँ पर सोचा नहीं था। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है वो इसको और ज़्यादा अनरियल लगता है कि दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा अपना रीड कर रहा है ना, वो ध्यान नहीं देता है। एंड उसके सामने और कोई नहीं, उसी की कंपनी की एक ये एम्प्लॉय रहती है जिसका नाम रहता है यू सैन घाय। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा प्रेटी उसको लगती है। एंड अचानक से मोमेंट ये आता है कि एक दूसरे को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। एंड वही दिखाया जाता है कि बगल वाला सीट खाली हो जाता है अपने किम डोगजा का, जहाँ पर अपनी यू सैन घाय उसके ही बगल में बैठ जाती है। एंड उसको वो एकदम बहुत ज़्यादा प्रेटी लड़की उसके बगल में बैठ गई, ऐसा कोई रोज तो नहीं होता है। एंड उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर जो यू सैंगर रहती है ना, ये भी इसी कंपनी की एम्प्लॉय रहती है। एंड बहुत ज़्यादा ये हार्डशिप वाली लड़की है, तो बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट दिखाती है। तो उससे पूछ रही रहती है कि तुम क्या कर रहे रहते हो, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं बस ये यूं ही नॉवल पढ़ रहा रहता हूँ। तो अपनी यू सैंघाई रहती है ना, वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड रहती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी नॉवल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट का यहाँ पर ये नॉवल पढ़ा है। तो तुम्हारा जो नॉवल है उसका कौन है यहाँ पर जो नॉवलिस्ट है? तो उसमें बोलता है कि नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक इसका जो नॉवल रहता है ना, थ्री वेज टू सर्वाइव इन रियल वर्ल्ड, ये कुछ स्पेशल नहीं रहता है। एंड पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें पॉपुलैरिटी इस वजह से नहीं क्योंकि इस जो चैप्टर रहता है ना, ये 3149 चैप्टर्स रहते हैं। एंड इसका यहाँ पर जो एवरेज व्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। लाइक कह भी सकते हैं तो 2 भी नहीं, 1 है। लाइक ये जो पूरा का पूरा नॉवल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा फील होता है ना कि इसके लिए ही बना है। लाइक इसका एकदम स्पेशल है, ऐसा एकदम फील होता है। बिकॉज यहाँ पर 3100 इतने सम चैप्टर्स हैं। एंड इस पर सिर्फ और सिर्फ अपना किम डोगजा ही रीड करते आ रहा है। एंड इसको ऐसा क्यों फील होता है, लाइक इतना ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यहाँ पर इसके सच बोलूँ तो ये जो मानवा है ना, सॉरी जो नॉवल है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके जितने व्यूज़ है वो ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे कि स्टार्टिंग में जिसका हुआ था ना, तो 200 यहाँ पर व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जब 50 आने लगा ना, तो यहाँ पर इसके घट के 10-20 हो गए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से 100 तक पहुँचे ना, तो पूरे 1 हो गए। एंड उसके बाद से ये पूरे ऐसे चलते आ रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये मूवमेंट यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड रहता है ना, ये एंड हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नॉवल को कभी कभार प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एम्बैरसिंग लगता है। लाइक कुछ दूसरे जो लोग रहते हैं ना, वो सोचने लगते हैं कि ये बंदा अपने ही यहाँ पर नॉवल को सच से प्रमोट कर रहा होगा, जो सोचते हुए अपना बंदा यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। एंड अपना बंदा इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं है कि अपने यहाँ पर ऑथर को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली या फिर कोई तरीके का। तो वही अपना बंदा लास्टली जो रहता है ना, सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। तो वहाँ पर लास्टली कमेंट कर देता है ना कि थैंक्स फॉर, यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर लास्टली मेमो दे देता है ताकि उसको थोड़ा सा थैंक्स कर सके उसको इतना ज़्यादा यहाँ पर रीड करवाने का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग बात चल रही रहती है, जहाँ पर अपनी यू सैनघाई रहती है ना, वो यहाँ पर अपने स्पेनिश यहाँ पर ये फ़ोन पे यहाँ पर रीड कर रही रहती है। तो वो देखते हुए अपना किम डोगजा भी शौक में रहता है कि ये इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क है कि ये वापस जाते टाइम भी सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर रही रहती है। तो अपना किम डोगजा पूछता है कि आज यहाँ पर तुम सबवे से ट्रैवल कर रहे थे, लाइक तुमको यूजुअली दिखता नहीं हूँ यहाँ पर। तो अपनी जो यू सैनघाई रहती है ना, वो कहती है कि मैं हमेशा तो अपने जाती रहती हूँ नॉर्मली, लेकिन मेरी जो ये बाईसाइकिल रहती है ना, वो स्टोलन हो चुकी है। तो उस वजह से मुझे यहाँ पर आज सबवे पे जाने पड़ रहता है। तो ये देखते हुए बोलती है कि तुम इतनी यहाँ पर ये बाईसाइकिल से जाना ये कुछ ज़्यादा हो नहीं जाएगा। तो उस पॉइंट पे अपना जो किम डोगजा सोच रहा रहता है, वही अपनी यू सैनघाई कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैंने सोचा कि साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर वर्कआउट करने का वक्त नहीं मिलता, तो एक तरीके से मोटिवेटेड मुझे फील होता है। तो इस वजह से अपनी यू सैनघाई यहाँ पर आज ट्रैवल कर रही रहती है।
ये बात करते हुए वो रियलाइज़ नहीं करता कि यू सन है उससे बात कर रही रहती है। एंड बात करते हुए वो यहाँ पर सोचता है कि आखिर क्या बात करूँ, लाइक वो सोच रहा रहता है कि उसको उतना ज़्यादा आदत नहीं है लड़कियों से बात करने का। जिसमें वो पूछ रही रहती है कि यहाँ पर मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा ये अपना यहाँ पर हार्डशिप कर रही रहती है कंपनी में। लाइक हम लोग जो स्टार्टिंग में इसी साल के यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर में हम लोग ने ज्वाइन किया था, एंड हम लोग साथ में इतने कलीग्स हो गए इस कंपनी में कितने वक्त से हैं। लाइक यहाँ पर हम लोग को एकदम ऐसा फील भी नहीं होता है कि सिर्फ लास्ट ईयर हम लोग ने ज्वाइन किया है। एंड ये सोचते हुए सोच रहा रहता है बंदा कि किसी तरह यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर सके। एंड वो बात कर रहा रहता है जहाँ पर बोलता है कि हाँ यू संगा भी कह रही रहती है कि हम लोग ने साथ ही साथ यहाँ पर काम करना शुरू किया। एंड बोलता है कि हाँ मुझे भी एकदम यहाँ पर सोचा कि मुझे कॉन्टैक्ट में मिल सके, लेकिन अपना बंदा एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करता है कि अपनी यू संगा इस पॉइंट पर नहीं बोल सकती। लाइक उसको यहाँ पर वो रियलाइज़ नहीं किया कि कल यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि अपने यू संगा को यहाँ पर प्रमोशन मिल गया, एंड अपना बंदा को प्रमोशन नहीं मिला जो इससे पहले भी यहाँ पर ये काम करते आ रहा रहता है। लेकिन इसको यहाँ पर कोई मोटिवेशन ही फील नहीं होगा। लाइक अगर सच बोलूँ तो यहाँ पर यू संगा इस चीज़ को डिजर्व करती है। वो हार्ड वर्किंग लड़की है, एंड वो यहाँ पर स्टडी करते हुए अपने कंपनीज को और ज़्यादा ऊंचा ऊंचाई पे लेके जा सकती है। वही उल्टा मैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉवल लीड करता रहता तो मेरा क्या ही कहना। तो उस पॉइंट पे अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर माइंड को सोचता है कि अगर ऐसी ज़िंदगी मेरी चलती रहेगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बंदा यहाँ पर एक बार में यहाँ पर थॉट लेता है कि अगर रियलिज्म को यहाँ पर चेंज कर दिया सके फैंटेसी से, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट बन सकूँ, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर बन सकता हूँ, कुछ अपने से भी ज़्यादा। तो उस वेरी पॉइंट पर बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है, एंड अपनी यहाँ पर यू एंड गाई उसको कुछ कह देती है तो वो इग्नोर कर रहा रहता है। बट हमें दिखाया जाता है कि किम डोग जो रहता है ना उसके फ़ोन पे उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है, एंड जब वो चेक करता है तो देखता है कि जो ये स्टोरी का नॉवल का यहाँ पर ऑथर रहता है ना वो उसको मैसेज कर रहा रहता है कि मुझे आज मैंने फाइनली अपना यहाँ पर जो स्टोरी है उसको कंप्लीट कर दिया, एंड थैंक्स तूने पूरी तरीके से इसको रीड किया। तो अपना किम डोग भी शौक रहता है कि कभी यहाँ पर ऑथर कभी भी अनाउंसमेंट नहीं करता, एंड आज स्टोरी को एंड किया है तो मे भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा रहता है। तो उसको बोलता है कि हाँ मुझे ये स्टोरी जान के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एंड मुझे मेरा फेवरेट कह सकते हैं। एंड उस वेरी पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना ऑथर रहता है ना वो बोलता है कि मैं इसको एपिलॉग भी अब यहाँ पर करने के लिए तैयार रहूँ, एंड देन मैं यहाँ पर तुमको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने पूरा यहाँ पर रेट किया। एंड देन अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे सकते हो। तो उस पॉइंट पे अपना जो किम डोग रहता है ना वो अपने यहाँ पर जो रहता है ना वो सोच रहा रहता है कि आखिर गिफ्ट किस चीज़ का, एंड उस वेरी पॉइंट पे वो अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस को वहाँ पर सेंड कर देता है। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है वो हम लोग जो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि इसकी ज़िंदगी इस वेरी पॉइंट पे कैसे चेंज होने वाली है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि किम डोगजा के फ़ोन पे यहाँ पर है ना एक नोटिफिकेशन आता है, एंड यहाँ पर जो वो चेक करता है ईमेल तो देखता है कि जो ऑथर रहता है ना उसको यहाँ पर कुछ भेजा है जो यहाँ पर वो 7 PM पे चेक कर सकता है, एंड अभी करेंटली 6:55 हो रहा रहता है। एंड उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है किम डोगजा का पूरा ज़िंदगी कैसे चेंज होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो पूरा का पूरा वर्ल्ड रहता है ना 2 सेकंड के लिए पूरी तरीके से एकदम यहाँ पर ऐसा एकदम लेजर लाइट टाइप का यहाँ पर एकदम रिफ्लेक्शन होने लगा, एंड सबके सब शौक खड़े रहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा रहता है। बट द नेक्स्ट थिंग ये होता है ना कि पूरी तरीके से जो ट्रेन रहता है ना वो पूरी तरीके से रुक जाती है, एंड ऐसे दम अचानक से रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा झटका लगता है, एंड सबके सब दम अनस्टेबल हो जाते हैं। एंड उस पॉइंट पे यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किम डोगजा को ये पूरा का पूरा सीनरी एकदम सेम टू सेम उसको एकदम ऐसा फील हो रहा है जिस चीज़ को वो पहले एक बार देख चुका है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर एक मॉन्स्टर टाइप का बंदा जो यहाँ पर कन्विंस कर रहा रहता है कि जो फ्री सर्विस है इस प्लेनेट की वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, एंड यहाँ पर अब जितने भी मेन सेडियंटिव है वो सारे के सारे शुरू होने वाले हैं। एंड किम डोगजा उस पॉइंट पे यहाँ पर रियलाइज करता है कि ये जो पूरा का पूरा दुनिया है ये आप अब जाके चेंज हो चुका है। किम डोगजा वहाँ पर देख रहा रहता है कि जो हम लोग को यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा था ये सारी की सारी बातें ना ये एक मॉन्स्टर है जिसको कहा जाता है इम, एंड इस बंदे का यहाँ पर अपीयरेंस वो हमेशा कभी ना कभी यहाँ पर सुना था, एंड वो पहली बार उसको अपनी आंखों से देख रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो जिस तरीके से ये ट्रेन रुका, जिस तरीके से यहाँ पर लाइटें चली गई, ये इसको बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन लगता है। लाइक ऐसा हर चीज़ यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ना कि जिस नॉवल को वो पढ़ते आ रहा है ना उसका स्टार्टअप भी इसी तरीके से हुआ। एंड देन जो नेक्स्ट थिंग होता है वो हमें दिखाया जाता है कि जो इम्प नाम का जो वो सोच रहा था ना कि वो बंदा कौन होगा, जो मॉन्स्टर होगा, वो हमें सामने दिखाया जाता है, जिसको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग को नॉवल में दिखाया गया कि 2 पेयर ऑफ स्मॉल हॉर्न रहते हैं, वाइट फर रहते हैं। एंड वही चीज़ हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर रहता है वो अपना अपीयरेंस यहाँ पर सामने कर देता है, एंड उसको हम लोग जो इम्प कहते हैं वो यहाँ पर प्रकट हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इस लोग का यहाँ पर आगे का सीन जहाँ मॉन्स्टर रहता है वो अपने लैंग्वेज को यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है ताकि ये लोग जापानीज लोगों से यहाँ लोग बात कर सके। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, यहाँ पर हफरा तफरी हो जाता है। एंड अपना यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर किम डोगजा है वो यहाँ पर शॉक रहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसको यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अनकन्वीनियंस लग रहा रहता है, जैसा हर चीज़ वो नॉवल में देखा था वो हर चीज़ यहाँ पर हो रहा रहता है। एंड जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर बोल रहा रहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, यहाँ पर कितना ज़्यादा अनोइंग है ये कोरियन वाला यहाँ पर पैच वर्क करना। एंड देन अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि
कि सारे के सारे यहाँ पर सुनो मेरी बात। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। आई मीन यहाँ पर कोई मूवी चली रहती है, यहाँ पर अपना कोई बंदा यहाँ पर अपना ऑरा फार्म करने की कोशिश कर रहा रहता है एंड बोलता है कि यहाँ पर अच्छा आप लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा रहता है, ये कोई ऑडिशन नहीं है लाइक कह सकते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि तुम क्या कह रहे रहते हो, लाइक उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे उल्टा जवाब मांग रहा रहता है। तो जो इम्प रहता है ना वो बोलता है कि सारे के सारे प्लीज शांत हो जाइए एंड अपनी सीटें ले लीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उसकी जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं ना वो सबके सब शौक रहते हैं कि यहाँ पर ट्रेन अचानक से रुक गया एंड झूठ मूठ का ऐसा क्या परफॉर्मेंस कर रहा रहता है। तो उसकी बात बोलते हुए कहता है कि तुम ये सारी चीज़ बंद करो एंड क्या ये कार्टून है, ये क्या ये है, उस सबकी बातों को उसको टाउंट कर रहा रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है जो चीज़ जहाँ पर अपना किम डोक जा सबको कहना चाहता है मन ही मन में कि प्लीज स्टॉप हो जाओ, लेकिन वो जान रहता है कि आखिर नेक्स्ट थिंग क्या होने वाला है। एंड वो नेक्स्ट थिंग ये होता है कि जो मॉन्स्टर रहता है वो ये सारी की सारी यहाँ पर अफरा तफरी को सुन के एकदम शॉक होता है, आई मीन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड बोलता है कि मैंने कहा ना यहाँ पर हल्ला मचाना बंद करो, जिस तरीके से मैंने कहा शांत हो जाओ। एंड जिस तरीके से वो चिल्लाता है हमें दिखाया जाता है जो बंदा उससे इतना आर्ग्यू कर रहा रहता है ना उसका सर पूरी तरीके से फट जाता है। एंड देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि सब का सब देखते हैं कि इसकी यहाँ पर मर्डर किस तरीके से हो गया, ये बंदा यहाँ पर मर गया सर फट के, वो देखते हुए और सब के सब चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। एंड बंदा अपना यहाँ पर आखिरी बार कह देता है ये कोई मूवी नहीं होने वाला एंड ये कोई ड्रीम भी नहीं है, तो सारे के सारे शांति से सुन लो एंड ये कोई नॉवल ही नहीं है, ये बात भी कह देता है। लेकिन इसको थोड़ी ना आइडिया क्या चल रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर किम डोक जा जो जान रहता है कि आखिर ये क्या चल रहा रहता है, जो मेरे यहाँ पर एकदम नाइटमेयर जैसा फील हो रहा था ना वो असल में यहाँ पर सच हो गया है। एंड जिस तरीके से खून खून यहाँ पर हुआ है ना ये सब का सब इसको एकदम रियल एकदम लग रहा रहता है कि आखिर कोई ड्रीम भी नहीं है। देन जो इम्प रहता है ना बोलता है कि तुम लोग का जितना भी खुशहाल दिन रहता है ना वो सब के सब खत्म हो चुके हैं एंड देन यहाँ पर जो वंडरफुल वर्ल्ड मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ वो लोग यहाँ पर देखने के लिए तुम लोग तैयार हो जाए, तुम लोग के जो पुराने अच्छे दिन थे वो अब चले गए एंड वो कभी वापस भी नहीं आने वाले। तो ये जो बातें चल रही रहती है ना उसमें एक बंदा उसके यहाँ पर जाके पास आके वो कुछ कहने लगता है, वो बोलता है कि क्या तुम्हें मनी चाहिए एंड बोलता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर है ना तुमको जितने पैसे लेने दो लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। अपने जो बंदा रहता है जहाँ पर किम डोक जो उसको देख रहे थे कि आखिर वो बंदा कहीं हम लोग का यहाँ पर चीफ तो नहीं लग रहा रहता ना उसकी कंपनी का। एंड बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जो अपना बंदा रहता है ना वो किम डोक की कंपनी का यहाँ पर चीफ रहता है जो उसको ऑफर करता है कि मैं तुमको जितना भी पैसे तुम मांगोगे उतना दूंगा लेकिन मुझे प्लीज जाने दो। तुमको कितने पैसे चाहिए, मिलियन चाहिए, कितने सारे 2 मिलियन 10 मिलियन जितने भी चाहिए मैं तुमको लाने के लिए तैयार हूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो अपना इम्प रहता है वो शौक रहता है कि तुम क्या मेरे को पैसा देना चाहते हो मेरे को यहाँ से निकालने के लिए। क्या बोलते हैं हाँ तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना दूंगा। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि तुम्हारा मनी वाला आइडिया तो अच्छा है लेकिन जिस तरीके से तुम लोग का पैसा है वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसका जो पैसा उसको ऑफर कर रहा रहता है वो पूरा का पूरा वो एक झटके में जला देता है। एंड नेक्स्ट थिंग ये होता है कि बोलता है कि तुम लोग जो इस तरीके से वैल्यू अपने यहाँ पर जिंदगी को रख रहे हो ना इस पेपर के नोट के, ये अब कभी भी काम नहीं आने वाला एंड कभी आगे जाके काम आएगा भी नहीं। एंड अगर तुम इस तरीके से कुछ और भी मेरे को फिर से यहाँ पर स्कीम रखोगे ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ने के लिए बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। एंड देन नेक्स्ट थिंग ये होता है कि अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें एंड मुझे अपना काम शुरू करने दो। वो अगेन यहाँ पर चुटकी बजाता है एंड यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो रहते हैं ना कॉन्स्टेंट नाम से यहाँ पर बीइंग्स रहते हैं वो सारे के सारे इस जगह को इंटर करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर पर्सन इस ट्रेन में अवेलेबल है ना उन सब के सामने एक स्क्रीन टाइप का खुल जाता है एंड स्क्रीन पे लिखा रहता है मेन सिनेरियो इज बिगिनिंग। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना प्रूफ ऑफ वैल्यू का यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट करो। एंड जो फर्स्ट सिनेरियो रहता है उसका यहाँ पर रूल रहता है प्रूफ ऑफ वैल्यू, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए अपने यहाँ पर एक किसी ना किसी कम से कम एक बंदे को यहाँ पर मारने की कोशिश करो तभी तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पर जी सकते हो। अगर यहाँ पर किसी को यहाँ पर फेलवर करोगे तो यहाँ पर तुम यहाँ पर अपनी मौत को यहाँ पर दावत दोगे। एंड अगर तुम लोग ने ये चीज़ को कंप्लीट किया तो तुमको 300 कॉइन्स मिल सकते हैं। एंड तुम लोग का जो गिवन टाइम है वो 30 मिनट है। एंड इसी के साथ साथ अपना जो इम रहता है ना बोलता है कि तुम लोग को बेस्ट ऑफ लक अपने काम के लिए। एंड उसी के साथ बंदा अपना वेट कर रहता है कि चलो देखा जाए आज का यहाँ पर क्या मौत होने वाला है। नेक्स्ट थिंग हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेन में अफरा तफरी हो रही रहती है, हल्ला खुल्ला हो रहा रहता है, तो अपनी यू सेंग है जो यहाँ पर हम सब चीज़ को देख के एकदम थोड़ी सी डर रहती है एंड कहती है कि मैं पुलिस को यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रही रहती हूँ कॉल, लेकिन हो ही नहीं रहा रहता है। अपने किम डोक का वो बता रही रहती है एंड किम डोक बोलता है कि तुम ये जो चीज़ें कर रहे रहते हैं ना इसको कोई फायदा नहीं है। एंड बंदा अपना माइंड ही माइंड में सोचता है अगर मेरे को जो ऐसा फील हो रहा रहता है ना कि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही रहती है अगर वो सच है तो मेरा यहाँ पर जो अपना अंदाजा यहाँ पर लगाया है ना वो पूरी तरीके से बहुत वर्स होने वाला है एंड ये उम्मीद भी नहीं कर सकता। एंड उस वेरी पॉइंट पे अपना बंदा कहता है कि यू सेंग है को कि तुम इमेजिन करो ना कि ये जो पूरा हर चीज़ हो रहा रहता है ना ये एक गेम की तरह है। लेकिन तुमको याद है ना एक बार मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला था वहाँ पर ऑफिस में, तो उसी तरीके से तुम ये चीज़ को है ना गेम की तरह खेलो एंड इसके रूल्स को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करो। एंड देन हमें दिखाया जाता है
कि इसने जो नॉवल पढ़ा था ना वो पूरी तरीके से इसका वर्ल्ड बन चुका है, तो इस नए वर्ल्ड पे इसको किस तरीके से सर्वाइव करना है वो चीज़ डिसाइड करने के लिए बंदा अपने यहाँ पर प्लान को यहाँ पर जुटाने के लिए तैयार हो जाता है। जो इतना हल्ला गुल्ला बीच में हो रहा रहता है उस बीच एक पर्सन यहाँ पर सबको शांत करने की कोशिश कर रहा रहता है, जो अपना बताता है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं यहाँ पर सबको यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा रहता हूँ। एंड वो पूछने के बाद यहाँ पर सब बोले रहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर अपना बंदा रहता है वो एक्सप्लेन करता है कि मैं ली हुआ यू सांग है, एंड मैं यहाँ पर एक ये नॉर्मल से यहाँ पर आर्मी यहाँ पर बटालियन से मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। तो मैं करंटली यहाँ पर ये नेशनल से हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर नॉर्मल रखने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ सर्विस। एंड उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ये किम डोक जा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है, बिकॉज ये जो बंदा रहता है ना इसका नाम सुनने पे उसको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है, लाइक वो इस बंदे को यहाँ पर कहीं ना कहीं सुना है। एंड वो जानने के बाद जब सारे के सारे लोग रहते हैं ना वो उससे पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर अगर एक सोल्जर हो तो तुम कम से कम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करो एंड उनसे बात करने की कोशिश करो। जिस बीच अपना बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना बटालियन उससे ऑलरेडी यहाँ पर मुझे मैसेज आ चुका है एंड मैं यहाँ पर लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्टैंड बाय रहने के लिए। इस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है ना वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं एंड जो ये प्राइम मिनिस्टर रहता है ना वो यहाँ पर ऐलान कर रहा रहता है कि यहाँ पर गोल्डन आवर रहता है ना टेरर वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे तो सबको यहाँ पर शांत रहना चाहिए एंड अपने यहाँ पर नॉर्मली सब कुछ चीज़ को यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर अचीव करना चाहिए। बट यहाँ पर वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि एक उसके पास भी यहाँ पर खड़ा होता है जो उसका सर फाड़ देता है एंड यहाँ पर एकदम लाइव चल रहा रहता है, जो देखते हुए सबके सब और ज़्यादा डर जाते हैं। एंड यहाँ पर सबके सब सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर सब कुछ नहीं कर पा रहा तो हम लोग यहाँ पर हिफाजत कौन कर पाएगा। एंड उस दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सब सोच रहे थे कि क्या लगता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग हम लोग बता रहे रहते हैं। जिस पॉइंट पे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बजिंग हो रहा रहता है ना, जिस बीच में जो इम्प रहता है ना वो वापस आता है एंड मैंने बोला कि जिस तरीके से वो इम्प रहता है ना वो वापस से वही चीज़ रिपीट करता है कि ये कोई यहाँ पर मूवी नहीं होने वाला, ना ही ये कोई शो है, तो तुम लोग अपनी ज़िंदगी को अगर बचाना है तो तुम लोग रूल को फॉलो करो एंड अपने मेन सीजन को कंप्लीट करो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये जिस तरीके से चिल्ला के बोलता है सब सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अगर तुमको मेरे पर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर सोच लो कि आखिर क्या होने वाला है। जहाँ अपना किम डोक जा रहता है वो सारी की सारी बातों को तो यहाँ पर रियलाइज कर रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या आगे होने वाला है एंड वो फ्यूचर जानता है कि आखिर आगे क्या होगा, तो उससे वो काउंटर अटैक कैसे करे उसके बारे में वो सोच रहता है। लास्टली हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टाइम लिमिट रहता है ना वो स्टार्ट हो जाता है एंड ये लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लिमिटेड टाइम रहता है ना वो यहाँ पर शो किया जाता है, जहाँ पर जब इन लोग को विश्वास नहीं होता ना तो जो इम्प रहता है ना वो बोलता है कि तुम लोग को अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो तुम लोग को मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, जो वहाँ पर एक स्कूल का यहाँ पर एग्जाम्पल देता है जहाँ पर टाइम खत्म होने पर वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब के सब मारे जाते हैं कह सकते हैं। एंड उस पॉइंट पे हम लोग को ये देखते हुए सारे के सारे दम डरे हुए दम लग रहे रहते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ये होता है ना कि इन लोग को सिर्फ 10 मिनट बचा रहता है, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर स्ट्रीम को वापस देखते हैं ना तो उसमें एक जो पर्सन रहती है ना वो यहाँ पर देखती है ना या एक अपने जो लड़की को है ना मार देती है एंड उसके बाद वो लड़की एक लौती बचती है, बिकॉज इस रूल का यहाँ पर यही है ना यहाँ पर है कि किसी न किसी एक लिविंग बीइंग को मार दो एंड उसके बाद तुम यहाँ पर जी सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे वाले यहाँ पर ट्रेन के यहाँ पर कैरेज रहता है ना उसमें खूना खूनी दम होने लगता है, दम खून के दम छींटे पड़ने लगते हैं एंड वो देखते हुए सब सोच रहे रहते हैं कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारना शुरू भी कर दिए। तो ये लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, जिसमें वो लोग एक दूसरे को यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे थे दरवाजे से, लेकिन जब छूटा है तभी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से झटका का शॉक लग जाता है। तो वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग भाग भी नहीं सकते, तो आखिर वो लोग क्या करें। एंड यहाँ पर जो बचा हुआ टाइम है वो सब सोच रहे थे कि तुम लोग का अभी भी विश्वास नहीं होता तो एक काम करो, वेट करो एंड यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करो। तो सब सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। जिस तरीके से वो लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से लड़की लोग यहाँ पर मरी है ना, तो वहाँ पर एक बंदी जो बचती है वो अपने यहाँ पर किसी और को मार देती है तो वो जिंदा बच जाती है। तो उसी पॉइंट पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो देख के समझ जाता है कि ये जो चीज़ें हो रही रहती है वो रियल है एंड यही सारे के सारी पब्लिक भी समझ जाती है। तो आखिर में क्या होगा यही सब लोग जो सोचा रहता है। तो यहाँ पर सब लोग अपना माइंड बना लेते हैं, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर सबको मार देते हैं, तो शायद से एक बंदे को किसी को मारना पड़ेगा तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मारने का मतलब ये है कि वो लोग मर्डरर बन जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जो लड़की बच जाती है ना, तो जो यहाँ पर विनर रहती है जो बच जाती है एंड उसको मार के निकलती है, तो उसी को चीज़ को फॉलो करते हुए ये लोग सोचते हैं कि हम लोग को किसी को मारना पड़ेगा तभी हम लोग अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। एंड इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्या किया जाए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो यू सेंगाई रहती है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम काँप रही रहती है। वो कभी किसी को किसी को मर्डर करना कोई आम बात है, कोई रेडी भी नहीं होगा। एंड उस वेरी मोमेंट पे अपना किम डुक जो जान रहा था कि अगर हम लोग ने ये चीज़ को नहीं किए ना तो हम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर कुछ चीज़ सोच रहा था कि आखिर ये पूरी की पूरी जो नॉवल है वो स्टार्ट हो रही रहती है, लेकिन आखिर वो बंदा कहाँ है जो इसको यहाँ पर रहना चाहिए। जिस तरीके से मैंने नॉवल को रीड किया था उस बंदे को इस कैरेज में होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। जहाँ पर वो
बंदा सोच रहा था कि जो नॉवल रहता है मैंने रीड किया वो आप शुरू भी नहीं हो रहा था, जो ऑनलाइन में मैंने रीड किया रहता है। तो उस पॉइंट पे बंदा सोच रहा था कि मैं आखिर क्या करूं, जिस पॉइंट पे हमको दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर याद करता है कि उसको एक गिफ्ट आया था एंड टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो जब वो यहाँ पर जीमेल को वापस से चेक करता है ना, तो वो यहाँ पर एक अटैचमेंट के फाइल यहाँ पर उसको मिलता है। एंड जब फाइल को खोलता है तो देखता है कि इसको एकदम विश्वास नहीं होता है कि जो पूरा का पूरा ये 3114 का चैप्टर रहता है ना, वो टोटल का टोटल उसके मोबाइल पे यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। एंड ये देखते हुए बंदा शॉक रहता है कि क्या उसने जो नॉवल रहता है ना, नॉवल का ऑथर, उसने पूरा का पूरा नॉवल मेरे को गिफ्ट कर दिया। एंड कहीं ये इलीगल नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे पॉइंट पे वो सोच रहे थे कि इलीगल है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा रीड कर रहा रहता है अपने वापस से, लेकिन जब वो रीड करने की कोशिश करता है ना, तो अपने यहाँ पर में रहता है ना, अपना कोई स्किल रहता है, स्किल मेन्यू को ओपन करने की कोशिश करे, लेकिन उसका ओपन नहीं हो रहा रहता है। तो वो सोच रहा था कि इसको अभी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। तो बंदा सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ, अगर मैं ट्रेड मेन्यू को नहीं ओपन कर सकता तो मैं अपने स्टेटस को चेक नहीं कर सकता। तो बंदा आखिर में सोचता है कि एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो उसने मेरे को फाइल दिया है ना, वही रीड करने की कोशिश करूँ। एंड जब वो रीड करने की कोशिश करता है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि जो 3000 वाला पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो पलक झपकते उसके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाता है। एंड छपने पे बंदा विश्वास नहीं कर पाता कि क्या यही मेरा ट्रेड है, लाइक पूरा का पूरा रीड करना। एंड जब वो पूरा का पूरा रीड करता है तो मुझे मिल गया वो पॉइंट जहाँ पर वो देख रहा था ना, जो स्टार्ट होता है स्टोरी का, तो वो रीड करता है कि जो 3000 ये सॉरी ये जो ट्रेन रहता है ना, ट्रेन का बोगी, वो होता है 3707 का, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है। तो बंदा जब अपने यहाँ पर ट्रेन को देखता है ना, तो देखता है कि ये 3700 नहीं है, 7 नहीं है, ये 3807 है। तो बंदा समझ जाता है कि जो इसका कैरेज है ना, वो नेक्स्ट कैरेज में अपना मेन कैरेक्टर है। इस पूरे के पूरे स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो बंदा यहाँ पर सोचता है कि अगर वो उसमें है तो एटलीस्ट समझ आ जाता है कि अगर क्या होगा। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि अगर वो उस कैरेज में है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँ। लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस कैरेज के यहाँ पर कुछ लोग बचने वाले हैं कि नहीं। जिस तरीके से मैंने नॉवल रीड किया था कि यहाँ पर नेक्स्ट वाले जितने भी आसपास के कैरेज है ना, उसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं कुछ लोग को छोड़ के। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का जीना बहुत ज़्यादा एकदम स्लिम हो जाता है चांसेस। एंड उस वेरी पॉइंट पे बंदा यहाँ पर सोचता है कि यू सेंगा जैसी लड़की तो मुझे एकदम एक्सपेक्ट हो ही नहीं रहा कि वो सर्वाइव कर पाएगी ऐसे कंडीशन में कि नहीं। एंड देन अपना बंदा बोलता है कि यार जितने भी यहाँ पर खून खराबा हो जाए, उस बीच में अगर मुझे अच्छे से याद है तो एक बंदा है जो यहाँ पर सारा का सारा मार काट के लिए खोलना शुरू कर देगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो इसकी बातें यहाँ पर जान रहता है ना, लाइक जिस तरीके से वो टीवी पे देखा कि वो लड़के ने मार के वो बंदी बच गई, तो उसी तरीके से वो एक बुढ़िया को पकड़ के बोलता है कि काम करता हूँ, तुम लोग चुप रहो, मैं इसको मार दूंगा एंड उसके बाद में बच जाऊंगा एंड से में भी तुम लोग भी इस तरीके से बचो। एंड वो बंदा यहाँ पर एक बुढ़िया को पूरी तरीके से मुक्का मार देता है एंड पूरा का पूरा खूना खून कर देता है। ये देखते हुए सब शौक रहते हैं कि अगर इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ होता रहा तो मुझे नहीं लगता यू सांगा भी बच पाएगी सब ये यहाँ पर अफरा तफरी के बीच में। एंड अगर यहाँ पर कोई जीने का तरीका हो तो मुझे यहाँ पर जरूर से ढूंढना चाहिए। लाइक मुझे नहीं आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मर्डर करना तो बहुत ज़्यादा एकदम आउट ऑफ ऑप्शन कह सकते हैं। एंड उस बीच यहाँ पर जब सबको सब यहाँ पर एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं, एक बंदा जो उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा रहता है कि क्या कर रहे हो तुम उस औरत के साथ, जहां अपना बंदा रहता है वो देख रहा रहता है कि क्या लगता है तुमको क्या मरने का शौक है। जिस तरीके से तुमने उस वीडियो को देखा, अगर हम लोग किसी एक को नहीं मारेंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। एंड इस वजह से मैं इसको मार के खुद की जिंदगी बचा रहता हूँ। अगर तुमको नहीं मरना है तो तुमको भी वही चीज करना चाहिए। एंड उस तरीके से हमें दिखाया जाता है और भी तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा रहता है। जो पिछले वाले कैरेक्टर रहता है ना, उसमें मारा पीटी और रहता है जिसमें एक दूसरे को मार काट का वाला आवाज आ रहा रहता है। एंड वो चीज देखते हुए अपना बंदा बोलता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि कौन मरने वाला है, तो तुम लोग भी अपना सोच लो कि तुमको किससे लड़कर जीना है। एंड उस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि सब सोच रहे थे कि हम लोग ये खूनी बनना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर सबको जीने के लिए। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना बंदा जो रहता है ना, पूरी तरीके से साइकोपैथ है, वो बंदा इन लोग को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा रहता है। एंड बोलता है कि तुम लोग अगर ऐसे नई वर्ल्ड में जीना रहता है तो तुम लोग सोच लो कि तुम लोग कैसे जीना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नई वर्ल्ड है इसके नए रूल्स है, तो हम लोग को इस चीज़ को करना ही पड़ेगा। एंड बंदा उस लड़की को और तरीके से मारने की कोशिश कर रहा रहता है, जिस बीच में कोई उसको रोक भी नहीं रहता है। एंड बंदा सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मारपीट शुरू कर देते हैं। जहाँ पर जहाँ के बाकी जो भी लोग रहते हैं ना, वो सबके सब सिर्फ खड़े होकर देख रहे रहते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये लोग इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड इस वेरी पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबके सब भीड़ भाड़ में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड उस बीच में अपना जो किम डोगजा रहता है ना, वो फाइनली सोचता है कि इस तरीके से मैं क्या ये होने दूंगा, मैं कभी भी इस चीज़ में कभी भी इंटर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं अभी इस चीज़ को इंटर कर दूंगा तो ये पूरी तरीके से नॉवल को चेंज कर दूंगा। एंड इस वजह से मैं करूँ कि नहीं करूँ, बंदा अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखता। लेकिन बंदा एक चीज़ जानता है कि ये सच सही नहीं है। जिस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि युग सांघाय रहती है ना, वो जानने लगती है कि उस लड़की वो औरत है ना, वो मरने वाली है। अगर ये लोग इस तरीके से मारते रहेगा, हम लोग को कुछ करना चाहिए। लेकिन अपना ये किम डोगजा रहता है ना, बोलता है कि नहीं, तुमको ये नहीं जाना चाहिए, अगर तुम भी जाओगे तो तुम वो लोग तुमको भी टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एंड अपनी यू सांगा को वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही थी कि यू सांगा भी ऐसे मोमेंट किसी और के बारे में सोच रही रहती है, अगर मैं इस तरीके से सब कुछ होने दूंगा तो क्या होगा, लाइक प्रोटैगनिस्ट कभी इन लोग को बचाने नहीं आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर इन लोग को ना बचाऊँ तो ये लोग पूरी तरीके से मर जाएंगे।
एंड उस पॉइंट पे बंदा बोलता है कि नहीं तुम एक काम करो, तुम ये रहो, मैं कुछ करता हूँ। एंड उस वेरी मोमेंट में बंदा सोचता है कि अगर इस तरीके से ओरिजिनल प्लान की तरह ये लोग चल रहा है तो उस पॉइंट पे वो भी चीज़ होना चाहिए जो मैंने सोचा था। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो बोलता है ना कि तुम एक बंद एक मोमेंट का इंतजार करता है एंड डैश मार देता है उन लोग के एकदम भीड़ के बीच में। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर का मैं एंड करता हूँ। एंड मैं बता दूं कि यहाँ पर अपना जो आगे का चैप्टर है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एंड अगर आपको ये स्टोरी अभी तक पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।